हटो, गंदा बच्चा, हटो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल मैंने मॉर्निंग तक का शेयर किया था और अब मैं मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे। दोपहर को कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, बस बच्चों को खाना वाना खिलाया और मैं भी लेट गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे पेट में, बैक में, थाइस में बहुत ही ज़्यादा। मतलब सोए तो नहीं थे बच्चे, बस वैसे ही मैंने रेस्ट कर लिया था। अभी ये शाम का टाइम हो गया था तो डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और गर्मियों में ऐसा रहता है ना कि जितना जल्दी आप डिनर वगैरह बना लो ना, किचन से फ्री हो जाओ तो आराम से आप पंखे के नीचे बैठ सकते हो। तो बस अभी ये ना मसाला जो है, जो प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन वगैरह फ्राई किए थे ना, वो मैंने कल कर लिए थे रात को। और पता नहीं किस रीज़न से मैंने नहीं बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। हस्बैंड ने मना कर दिया था तो फिर वो पनीर है ना मैंने जो है फ्रिज में रख दिया था पानी में डाल के। इससे ना क्या होता है ना, जो पनीर है ना वो ख़राब भी नहीं होता है और कड़वा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने दो मतलब जिस टाइम पे रखा था ना, फिर शाम को दोबारा से उसका पानी चेंज कर दिया था। सुबह मैंने भिंडी बनाई थी क्योंकि हस्बैंड ने फिर मना कर दिया कि टिफ़िन में मत रखना, ख़राब हो जाती है। जैसे छोले वगैरह की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है, इसलिए फिर मैंने भिंडी बनाई थी। अभी ये शाम को ही जो है मैं बना रही हूँ। तो सारे मसाला जो भी मैंने फ्राई करके रखा था ना, उसको मैंने पीस लिया है। और मेरे ना किचन का जो ये प्लग है ना, ये ख़राब हो गया था। इस वजह से ना मेरे को रूम में जाके जो है करना पड़ता है। तो वो ना अच्छे से हुआ भी नहीं था क्योंकि मेरे को ये लगता रहता है कभी बाहर ना निकल जाए। आराम आराम से करके लेके आई हूँ मैं। बस अभी ये छोंक डाल दिया है मैंने इसके अंदर और इतने बॉईल होगा ना, इतने सफाई कर लेती हूँ। किचन एकदम से मैसी हो जाता है, कुछ भी सामान बनाओ। मैंने आटा गूँध लिया है, साथ के साथ रोटियां भी मैं बना दूँगी सब्जी बनने के बाद। और दूध वगैरह गर्म होने के बाद ना इतना टाइम हो ही जाता है कि रोटी मैं बना के रख दो। अभी गर्मी का टाइम है ना, तो मैं सभी इन चीज़ें साथ में कर लेती हूँ। रोटी हुई, सब्जी, बर्तन वगैरह जो भी हैं, फिर खाने के बर्तन होते हैं बस। और उसमें भी ना मुझे 10:30-11 तो बज ही जाते हैं क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं ना उसके बाद ही खाना वाना होता है, क्योंकि आते ही तो खाते नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेशन वगैरह होके तब जो है खाना खाते हैं। और ये देखिए पनीर अच्छे से सेट हो गया है और अच्छी सी क्वांटिटी में निकला है। और जब अच्छी क्वांटिटी में निकलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी एक जो पीस है ना वो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए रख दूँगी। और अगर आप घर पे ही पनीर या फिर घी कब निकालते हो ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है क्योंकि घर की चीज़ें जैसा टेस्ट है ना बाहर कहीं नहीं मिल सकता है। और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमने खुद से बनाया है और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो बस अभी ना मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दिए थे फ्राई करके, पहले फ्राई करके रख लिए थे, फिर छोंक लगाया था। तो अभी मैंने ये पनीर डाल दिया है, तो बस इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएँगे ना, बस इतनी ग्रेवी में रखूँगी, थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी इतने। तो बस अभी जो भी किचन के बर्तन हैं साथ के साथ इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। मलाई निकाली तो देखिए मेरी ढेर सारी मलाई इकट्ठा हो गई है। और ना मुझे इसका मक्खन निकालना है और फिर जो है घी बनने के लिए रख दूँगी क्योंकि 2-3 दिन ही रह गए, अभी मुझे जाना भी है ना। और ये मलाई है ना अब की बार इतनी सारी इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने ना निकाली थी, प्लग ख़राब हो गया था। फिर मैंने सोचा ये ठीक ही हो जाए तो मैं यहीं पे कर लूँगी, नहीं तो फिर उठा के मुझे रूम में करना पड़ता है। और ये पता नहीं कैसे अपने आप ही से ही जो ख़राब हो गया। इलेक्ट्रिक चीज़ों का ना पता ही नहीं चलता है। तो बस अभी जो भी बर्तन हैं उनको कर लेती हूँ। साथ के साथ ही मैं कभी भी बर्तन जो है बहुत सारे इकट्ठे नहीं करती हूँ क्योंकि फिर हो जाते हैं ना, फिर मुझे आफ़त आती है करने में, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही करती रहती हूँ। तो इसलिए ना जल्दी हो जाता है मेरे सारे काम। और मुझे ना फिर दिमाग में भी ये रहता है कि मेरे बर्तन पड़े हैं, फिर मुझसे वैसे ही बेचैनी हो जाती है। किस-किस के साथ ऐसा होता है कमेंट्स में बताना ज़रूर। मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। और बस अभी मैं ना मसाला देख रही थी, मेरे पास ना किचन किंग ख़त्म हो गया है और मेरे पास ये रखा था पाव भाजी मसाला, मैंने यही डाल दिया क्योंकि ये ना एक ही टाइम का बचा था। और फिर ये एक बार डिब्बा खुल जाता है ना तो फिर ये ख़राब भी हो जाता है क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं अभी जाऊँगी और ये यूज़ में नहीं आएगा। तो यही मैंने डाल दिया।
मैं देख रही थी एक्सपायर तो नहीं हुआ है, तो फिर अभी तो बहुत टाइम है इसका। तो बस ये इतना था ना, सारा मैंने डाल दिया। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया था और यूज़ भी हो गया ये। क्योंकि ना कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो मतलब गरम मसाला डाल दो या फिर कोई भी चीज़ डाल दो, टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है, बस इसीलिए। मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि फिर ना मतलब थोड़ा दिन मैं जाऊँगी ना, तो फिर आने के बाद ही जो भी मसाले हैं, जो भी ग्रोसरी का सामान है ना, वो हम एक साथ लेके आएँगे। अभी तो लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो इस वजह से बस। और देखिए रूम का हाल, बच्चे अभी गए हैं अपने माँ जी के साथ गौशाला में। तो इनके जाते ही ना मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई थी कि ये जो पेंडिंग काम है ना मेरा, वो मैं निपटा लेती हूँ। इनके जाते ही ना पहले तो मैं किचन का काम करके आई हूँ और अब मुझे ना बेडशीट चेंज करनी है। 3-4 दिन से ना मेरे मन में यही था कि आज करूँगी, शाम को करूँगी, दिन में करूँगी, ऐसे करके ना हो ही नहीं पा रहा था। तो और कल है ना मतलब वीरवार हो जाएगा, कल वैसे कपड़े नहीं धुलेंगे, तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ। और जो भी मैंने सुबह के टाइम पे ना वो अलमीरा क्लीन की थी, तो उसमें से कपड़े निकले थे एक्स्ट्रा, वो भी मैं इसी में रख दूँगी क्योंकि अभी तो मेरे पास स्पेस है नहीं कि मैं बेड वगैरह के नीचे रखूँ। जब मुझे किसी को देने रहेंगे ना, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। और मैं ना बस यही वेट कर रही थी कि ये कब जाएँगे और मैं कब अपने काम पे लगूँगी, क्योंकि बच्चों के रहते ना आप कर तो लेते हो काम, लेकिन बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, मतलब इतनी शैतानी करते हैं। कभी झगड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आधे से ज़्यादा दिमाग तो ना इन्हीं के मतलब सोल्व करने में वो चला जाता है। और फिर जो काम करना रहता है ना, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। और अभी भी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो यहीं पे हैं ये बच्चे भी, और मुझसे ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ें करने में। तो बस अभी ये सॉफ्ट टॉय तो जो है ना, इनको भी मैं इसी में रख रही थी बेड में, क्योंकि फिर ये वैसे ही ख़राब होंगे। मैंने अभी तो धुले ही थे ये, तो धूल मिट्टी इनके ऊपर भी लगेगी, तो इसलिए पहले सोचा था कि इसी के अंदर रख देती हूँ। फिर मैंने निकाल दिया कि अलमीरा में रख दूँगी। वैसे तो मैं ओपन तो नहीं छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि फिर ये ख़राब ही होते हैं, आने के बाद फिर से धुलने पड़ेंगे। इसलिए अभी साफ़ है, मैंने थोड़े दिन पहले ही इनको धोया था, तो मैं इनको अलमीरा के अंदर रख के जाऊँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, जो कि सँभाल के जानी पड़ती हैं, क्योंकि हम आते हैं ना तो बहुत सारी काम होते हैं, मतलब यही समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। इसीलिए जो काम हल्का करके जाएँ ना, वो ठीक है। अगर इनको वैसे ही छोड़ के जाओ, छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं सँभाल के जाओगे ना, तो दुगना काम फैल जाता है। तो इसलिए बस ये सारी चीज़ें रख के जाऊँगी। अभी बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तो एक साइड से ये छोटी लगती है, मतलब फिर मैंने दूसरी साइड पलट के इसको बिछाया है, तब जाके दबी है चारों तरफ से। जब तक ना दबे ना बेडशीट, तो मतलब निकल जाती है फिर बार-बार, वैसे ही फिर दोबारा-दोबारा करना पड़ता है। इसलिए मैं ना इसको एक बार में ऐसे सेट कर देती हूँ कि ये चारों तरफ से अच्छे से सेट हो जाए। तो दबा दिया है मैंने, चारों तरफ नोट लगा दिए हैं, जिससे कि ना ये बार-बार निकलती नहीं है। जिसके घर में बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि बेडशीट कैसे बिछाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब होता है बेड के ऊपर तो। तो बस अभी पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी, सारे पिलो कवर फाट चुके हैं ये, और बस सिलाई करनी पड़ेगी इसके। तो अभी तो मैं इसको ऐसे चेंज करके धो के फिर जो है सिलने पड़ेंगे मुझे ये। और अभी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं इनको लेके बैठूँ, बहुत सारे काम करने हैं अभी। और जब आप अकेले रहते हो ना, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खाना-वाना भी होता है, बच्चे भी हैं, घर के काम भी और मेरे खुद के काम भी हैं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सारे ही काम टाइम से ही चाहिए रहते हैं। उस बीच में जो एक्स्ट्रा काम है ना मेरे, वो मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे करूँगी ना, तो टाइम से हो पाएँगे, नहीं तो फिर एक साथ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद से थक जाती हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मन ही नहीं करता है। बस अभी छोटे वाले बेड की भी मैं चेंज कर दूँगी, और सारे जो कपड़े हैं ना, चद्दरें वगैरह हैं, उनको मैं शाम को मशीन लगा दूँगी, क्योंकि फिर कल थर्सडे है, कल वैसे कपड़े नहीं धुलेंगे। तो बस अभी ये चद्दर चेंज करती हूँ, उसके बाद बच्चों के आने का ही टाइम हो जाएगा। और जब ये बच्चे आए थे ना, तो मेरे सारी जो रूम का है और किचन का खाना-वाना बनाने का था ना, सारा ही काम हो गया था। मुझे इतना टाइम मिल गया था। मैंने ना डस्टिंग नहीं की, मैं ना भूल गई, और फिर मेरे दिमाग में आया कि कल कर लूँगी, क्योंकि अभी तो मैं खुद से थक गई थी। मेरे बस ऐसा हो रहा था कि थोड़ी देर ना मुझे बैठने को मिल जाए, क्योंकि जब बच्चे गए थे ना, तब की मैं लगी हुई हूँ और कंटिन्यू लगी हुई हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ मैं।
और गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब हो रही है, तो बस डस्टिंग मैंने छोड़ दी। वो मैं कल कर लूँगी क्योंकि कल वो तो बच्चों के सामने हो जाएगी। तो देखिए सिर्फ़ एक बेडशीट चेंज करने से ही कितना ज़्यादा रूम एकदम से साफ़-सुथरा दिखने लग गया है। सारी चीज़ें मैंने अपनी-अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। बच्चे भी आ गए थे, उसके बाद मैंने खाना-वाना लगाया और खाना लगाते ही देखिए क्या किया है। आ जाओ, कितनी देर में आ रहे हो? मामू के मना रहे हैं। वो देखना क्या ब्लू ब्लू सा। और देखिए आज तो हद ही कर दी, मैं बस खाना लेके ही आई थी, इतनी देर में ये पेपर डाल दिया है सब्जी के अंदर। बोल रहे हैं कि देखिए मामू के लिए सब्जी बनाई है। मतलब बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़ दो ना, स्पेशली खाने के साथ। मैं देखो कैसे रहती हूँ कि पूरा दिन संभालना पड़ता है, इसलिए किचन में भी मैं ना मतलब ऐसे काम निपटा लेती हूँ कि इनके साथ ही मैं रहूँ, या तो ये सोए रहते हैं या फिर इनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाके मैं अपने काम निपटाती हूँ। छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ संभालना। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग का है, अभी दोनों आराम से सोए हुए हैं। मैं नहा धो के आ गई हूँ क्योंकि इनके उठने से पहले ही जो है अपने बाहर के क्लीनिंग के, किचन वगैरह के काम निपटा देती हूँ। उसके बाद जो है इनके काम होते हैं, तो कल दिखाती हूँ पूरा वीडियो क्योंकि लेंथ हो जाएगी। आज छोटा सा वीडियो ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।